अगर बच्चा लेफ्ट हो जाता प्लीज। ओके, क्या सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस सारे बच्चों का आ गया? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके बच्चा, अब बस सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको ये कहा था बच्चों, देखो ध्यान देना, आपका जो एग्जाम बच्चों, अगेन से बच्चे बोल रहा हूँ, सारे बच्चे JEE एग्जाम से पहले डरेंगे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज मैंने आप सबको क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको जेई एडवांस से बैठना है, पेपर देना है, तो आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फोकस करके अगर आप अच्छा प्रॉपर अगर क्वेश्चन दिमाग लाओगे तो आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मेरे बच्चों, और आप पेपर को अच्छे से देखते हो, अगर सिलेबस अच्छे देखते हो बच्चों, तो जो आपका इन और केमिस्ट्री बच्चा, इन और केमिस्ट्री खाली आपका 5 चैप्टर आ रहा है बच्चों। 5 चैप्टर कौन सा है? आप बोलोगे पीरियोडिक टेबल जो आपका 11 चैप्टर आएगा, फिर आपका आएगा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग और आपको कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों कम चैप्टर में आपको ज्यादा बल्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं फिजिकल और ऑर्गेनिक की बात बच्चों, फिजिकल और ऑर्गेनिक में आपको बच्चों ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? इसलिए बोलो बच्चों, आपको ना ध्यान से समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछ जा रहा है, वही आपको ज्यादा सबसे पहले पढ़ना है, फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको पोटेशियम पर मैग्नेट का एसिडिक और बेसिक कंडीशन में और न्यूट्रल कंडीशन में आपको मैंने बताया था कि कौन सा आपको रिएक्शंस को याद करना है बच्चों। देखो, तो मैं आपको बच्चों यही बोलूंगा, कशिश बेटा अपन माइक ऑफ कर लो। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, देखो ये आपको सारे रिएक्शंस याद करने हैं। अगेन बोलो बच्चों, याद करने हैं, या तो आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा रिएक्शन क्या हो रहा है। जैसे बच्चों देखो, जैसे आपका आयोडीन वाला पार्ट है बच्चों, अगर आपका एसिडिक मीडियम है, और क्या बच्चों अगर आपका पोटेशियम परमेंट है बच्चों, तो आप क्या देखो बच्चों, देखो वहां पे आपका I2 आपका बच्चों बाहर आ जा रहा है। क्या जब बच्चों यहाँ पे आपका I2 बन रहा है, या आपका एसिडिक मीडियम में हो रहा है बच्चों, हो रहा है। अब देखो सेम केस बच्चों, देखो आयरन केस में, आयरन में क्या बच्चों हो रहा है, आप बोलोगे आयरन 2 प्लस आयन से आपका आयरन 3 प्लस बन रहा है, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे Mn का ऑक्सीजन कितना चेंज हो रहा है। तो बच्चों अगर मैं आपको ये बोलता हूँ MnO4 माइनस है, अगर मैं आप सबको ये बोलता हूँ MnO4 माइनस है, तो बच्चों मुझे बताओ MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? MnO4 माइनस के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कौन बताएगा, जल्दी बताए, कम ऑन। जी पूछ बताइए बताइए। Sir, +7. 7. Yes, sir. ये आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप ये बोलोगे आपका प्लस आएगा बच्चों, ना? जो बच्चों यहाँ पे आपका +7 से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका +2 बन रहा है ना? तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कहाँ से आपका ऑक्सीडेशन कहाँ चेंज हो रहा है। अब बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना? और दूसरी बात क्या बच्चों, दूसरी बात ये, मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों आप एटलीस्ट केमिस्ट्री क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करो, केमिस्ट्री जितना हो सकता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट को कोशिश कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बच्चों आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। आप है ना 50-50 बनाइए, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे बोल रहा बच्चों ध्यान से समझ समझ के पढ़ेंगे। दूसरी बात बच्चों देखो, अगेन बच्चों ये आपका एसिडिक मीडियम में आपका क्या बन रहे थे बच्चों, जैसे आप देखो बच्चों देखो, अगर मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट यूज किया है ना, और मैंने अगर बच्चों मैंने ऑक्सिलिक एसिड बच्चों, अब बच्चों ऑक्सिलिक एसिड होता है क्या बच्चों, ये होता है ऑक्सिलिक एसिड, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ OH, सी Double डबल bond. बॉन्ड ओ OH। ये क्या बच्चों, ये आपका ऑक्सिलिक एसिड है। अगर बच्चों इसमें से मैं अगर मैं 2H निकाल दूं, तो बच्चों से होगा बच्चों O नेगेटिव H पॉजिटिव, अगेन O नेगेटिव H पॉजिटिव, है ना? अगर बच्चों यहां से निकल रहा है बच्चों, अगर आपको यहां से निकल रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये आपका बन गया ऑक्सिलेट, ये बार आपका ऑक्सिलेट आयन बना। तो बच्चों आपको एग्जाम पूछेंगे, अगर मैं पोटेशियम पर मैग्नेट को ऑक्सिलेट आयन से रेड करता हूं, तो मेरा कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बच्चों, निकलेगा? आप बोलोगे आपका 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो बच्चों एग्जाम में आपको इस सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज यहीं से बच्चों आपको एग्जाम पूछते हैं। डन सारे बच्चे?
तो बच्चों इसका आप है ना प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए बच्चों, जो भी मैंने आपको रिएक्शन बोला उस सारे रिएक्शन को प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और बच्चों हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बच्चों अगर हो जाए नोट डाउन करना, फिर मुझे बताना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों आपको हर एक इक्वेशंस को प्रॉपरली लिखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके जे पूछते हैं और आपके एग्जाम में खास से बोला गया बच्चों K2CR207 है नाम पे आप K14, आप यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नोट डाउन करें सारे बच्चे, नोट डाउन कर रहे हैं? Yes, sir. ओके, तो देखो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, इसे आपको पता होना चाहिए। देखो दूसरा बात के बच्चों, जब भी हम आगे बढ़ते हैं ना, तो बच्चों देखो ये आपका अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम, मतलब आपका बेसिक मीडियम होगा या तो आपका न्यूट्रल मीडियम होगा बच्चों। तो तब क्या बनेगा, देखो जैसे बच्चों इस साल जो 2023 हुआ बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आया था क्या से बच्चों, अगर मैं MnO4 माइनस को आई से माइनस से ट्रीट करता हूँ इन बेसिक या न्यूट्रल मीडियम बच्चों, तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे आपका IO3 बनेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन में आपने देखा था कल, है ना। तो बच्चों इन सब चीजों का आपको रिवाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, मैं आपको आज ये पीडी भेजूंगा बच्चों, उस क्वेश्चन में है ना, उसमें बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक और आपका कोऑर्डिनेशन पूरा आपको चैप्टर दिया गया है। उस वाले पार्ट को आप देखना क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अगेन बोलो बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, और आपका रिविजन करना बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना। ओके, अब देखो बच्चों, अगर आपने पोटेशियम परमानेंट लिया है और आपने उसको थायोसल्फेट से ऐड किया, तो बच्चों क्या बनेगा, वहां पे आपका सल्फेट आपका बाहर क्या बच्चों, आपका वहां पे सल्फेट बनेगा, दैट इज SO4 बनेगा। ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, यहीं से बच्चों आपको एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों अगर और दूसरा क्या बोला बच्चों, बोला देखो अगर आप एक मैग्नेस सॉल्ट लेते हो तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड बनेगा। ये भी आपको बच्चों नोट डाउन करना चाहिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों यहाँ पे देखो लिखा गया है, या तो मैं यहाँ पे आपका जिंक सल्फेट डालूंगा या तो मैं जिंक ऑक्साइड डालूंगा एज ए कैटलिस्ट। तो बच्चों ये आपको अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन करना पड़ेगा। हो रहा है, शगुन, साजिया, शिवानी, नरेश, करिश्मा, आशा, दीपिका, निशा, सारे बच्चे ओके। Yes, sir. ओके बच्चे देखो, अब देखो बच्चों देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे क्या बढ़ते हैं बच्चों, देखो दूसरा बात बोला हुआ है यूज के बारे में। तो बच्चों देखो लिखा गया है पोटेशियम परमैंगनेट से यूज एज अ फेवरेट ऑक्सीडेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑब्वियसली बात बच्चों, तो हमने ये भी देखा बच्चों, अगर मैं ये लेते बच्चों देखो, अगर मैं ये लेता हूं, ये क्या है बच्चों, ये आपका टोलुइन है। अगर मैं Toluene. टोलुइन, अगर मैं बच्चों टोलुइन मिलता है ये पार्ट KMnO4 डालता हूँ, KMnO4 डालता हूँ बच्चों, कॉन्सिक्वेंट में मैं आपको H+ कंडीशन में, तो बच्चों क्या बनेगा, बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनाएगा, क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, Sir, H OH छोड़ देगा. तो बच्चों क्या बनेगा बच्चों, ये आपका बेंजोइक, ये बच्चों आपका बेंजोइक एसिड बनेगा। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछेंगे,
ठीक है ना। तो ऐसे आपको प्रॉपरली पढ़ना है और आपको समझना है। दूसरा बात क्या बच्चों, यहाँ वोलेटिलिटी, ये आपका ब्लीचिंग का में बचाएगा, और आपका ये फॉर द डिकलरेशन ऑफ ऑयल्स एंड आल्सो डिपेंड अपॉन द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, बच्चों ये आपका डिकलरेशन में काम आता है और ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट है। तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपरली इस वाले पार्ट को समझना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बच्चों, काफी सिंपल है। अगेन बोलूंगा, आपको ये पता चाहिए पोटेशियम पढ़ना आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग वाला पार्ट है, ठीक है ना, पावर पार्ट है, ये आपको समझना है। डन सारे बच्चे इतना पार्ट। Yes, sir. अभी बच्चों, अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी है ना जो आपके 3D सीरीज के बच्चों, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट बच्चों, बच्चा आपको दिख रहा होगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो बच्चा आपको एग्जाम में पूछेंगे कि आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट में बच्चों कौन से आपके 3D एलिमेंट्स आते हैं, तो आप क्या बोलोगे, टाइटेनियम आएगा और आपका एल्यूमिनियम आएगा। तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपरली पढ़ना है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। फिर बच्चा को पूछेंगे जो आपका होता है लिग्नार्ड क्लेस बच्चों, लिग्नार्ड रीजन क्या बचाएगा, आप बोलोगे पैलेडियम बच्चों का मेटल आएगा बच्चों। फिर आपको बोलेंगे विल्किंस का बच्चों, विल्किंस बच्चों आपको क्या आपका आर्य बच्चों आएगा, है ना। तो बच्चों ये सारे रीजन बच्चों आपको प्रॉपरली नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगेन बता बच्चों, जो भी मैंने आपको डाला है बच्चों, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसी पार्ट से बच्चों आपको एग्जाम क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान देना। नोटों के लिए बच्चों कम नोटों करो। आशा अपना माइक ऑफ कर लो या फिर कुछ बोलना बोल सकते हो बच्चा, हो जाए तो मुझे यस बोल देना सारे बच्चे। प्रिशु, प्रियंका, शगुन, सुमन, नेहा, आ Yes, रहा है sir. बच्चे समझ में, Yes, आप sir. प्लीज नोट Yes, कीजिए। sir. Yes, sir. और हाँ अगेन बोल रहे बच्चों, सारे बच्चे अगर किसी का भी JW का फॉर्म भरना पेंडिंग है, अगेन बोलो बच्चों, लास्ट 10 दिन बचे हैं, किसी को कोई भी इशू आ रहा है बच्चों, तो प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्म भरने में हेल्प करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मुझे मैसेज करना किसी बच्चों को भी आ रहा है तो। और बच्चों फीस भी कम ही है, ठीक है, सारे गर्ल्स लोग के लिए, आपको ध्यान देना। सर हो गया। ओके, अब देखो बच्चों, देखो अगेन बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो बच्चों आपको एग्जाम पता होना चाहिए। देखो अगर मैं आपको ये बताऊं बच्चों, इस साल आपका इनमें से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो जो बच्चों जो आपका होता है बेयर रीजन बच्चों, क्या होता है बच्चों, बेयर रीजन, इसमें क्या यूज करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे पोटेशियम परमानेंट यूज करते हैं। अगेन बच्चों जब हम बात करते हैं टोलेंस लिमिट, तो वहां पे आपका आएगा, ये आपके रीजन होगा बच्चों का। फिर आपको बोलेंगे नेस्लर रीजन बच्चों, तो बच्चों नेस्लर रीजन में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे K2HgI4, ये आपका नेस्लर रीजन बच्चों। और आपको बोलेंगे बेनेट सोल्यूशन, वो कैसे मतलब बच्चों बनेगा, आप बोलोगे कॉपर सल्फेट, सोडियम सिलेट और आपका सोडियम कार्बोनेट, है ना, और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप को टच करने का काम आता है। तो बच्चों ये आपके रीजन पता होना चाहिए, और इसी पार्ट से इस साल बच्चों काफी क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आए, 3 से 4 क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, और सारे बच्चे उसका आंसर ना पोल में देंगे, पोल में बच्चों उसका आंसर सारे बच्चे देंगे। तो बच्चों सारे तब तक सारे बच्चे बेंडिडर पार्ट एंड बाकी सारे पार्ट को बच्चों नोट कीजिए। बच्चों नोट डाउन हो जाए फिर मुझे बताना।
अगेन बोलो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्लीज अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हो गया सर बच्चे? लीना, ऐश्वर्या, किया बच्चा आपने एक क्वेश्चन किया अपना ये? ओके, सानवी का हो गया, बाकी सारे बच्चे? कशिश, प्रिशु, लीना? ओके, थैंक यू सो मच बच्चा। सर एक रिएजेंट बचा है। हाँ कर लो कर लो, तब तक मैं थोड़ा सा भूत बन जाता हूँ, देखता कैसा लगता हूँ मैं यहाँ पे। आ रहा है क्या चेहरा मेरा? अच्छा आ रहा है यार, अच्छा बनाया है मैंने। फीमेल है, मतलब जो भी है फीमेल है। हाँ, ठीक है ना, अच्छा है। सर गो वाले बीच वाला लगाओ। गो वाला बीच में, गो वाला बीच अभी दिखाई नहीं दे रहा मुझे, है ना? एक काम करेंगे, पहले एक जेड पे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया प्रिशु? यस सर। दो बच्चों, अरे बच्चों देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका JW 2023 में, और एक क्वेश्चन पूछा है 1 फरवरी को, है ना? अब सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं पोल में। तो क्या बोला बच्चों, बोला गया विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द नेस्लर रीजन। जो आपका नेस्लर रीजन बच्चों, उनमें से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा? सारे बच्चे इसको प्रॉपरली बताएंगे। इसको आप पोल में आंसर करें बच्चों, सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे इसका आंसर, कम ऑन। नेस्लर रिएजन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है? ओके, एक बच्चे का वोट आ गया, बहुत बढ़िया। और देखो सर हो होता गया। क्या है ना, अब देखो बच्चों, आप लोग की एक स्ट्रेटेजी है, अच्छी बात पता क्या है, कि हिमाचल में जो जेई पैटर्न होता है बच्चों, होता है ना, वो 3-4 दिन बाद आता है। मतलब कि बच्चों आपको है ना, आपको 2-3 पेपर का आइडिया हो जाएगा कि पेपर कहाँ से आ रहा है। तो बच्चों बार बार फिर उसी टॉपिक पढ़ना, तो वो भी मैं आपको बताने वाला, डोंट वरी, वो भी मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि कैसे ऐसे होगा वो पार्ट। ठीक है। हम्म, अभी तक बच्चा 6 बच्चों डाला है, बाकी सारे बच्चे भी अपना वोट डालेंगे, और जिन बच्चों ने भी वोट डाला बच्चों, उन सबका राइट आंसर है, उन सबका राइट आंसर है। देखो बच्चों, आपको दिख रहा हो क्वेश्चन कैसे ऐसा आ रहा है। तो बच्चों देखो, इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन देखो बच्चों, आपको जहां से क्वेश्चन आ गया उसी पार्ट से बता रहा हूँ मैं, आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ओके, 10 बच्चे ने वोट डाल कर दिया बच्चों, लास्ट मिनट फिर हम आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट, एंड फिर मैं आपको रिजल्ट शेयर करूंगा, एंड मैं आपको बताऊं फिर। देखो अब बच्चों, इसके 2 क्वेश्चन और भी है, कमान सारे बच्चे। लीना बच्चा, क्या आंसर आएगा इसका? लीना चौहान, लीना बेटा, क्या आंसर आएगा इसका? लीना, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या नहीं, कशिश, बताओ क्या आंसर आएगा बच्चा? मुझे ऐसा लगा रीना का आंसर बताना नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखो बच्चों, आपको पता चल गया बच्चों का, इसका आंसर बच्चों क्या आएगा? ओके, ऐश्वर्या बताइए क्या आंसर आएगा बच्चा आएगा? सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बच्चा का ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये देखो, ये पूछा गया फेब में, ठीक है ना? अब देखो अगेन क्वेश्चन क्या पूछा, बताओ, ये पूछा गया है 30 जनवरी को। देख रहे हैं बच्चों, पैटर्न देखो रिपीट हो बच्चों, आप देखो पैटर्न रिपीट है। द फॉर्मूला ऑफ नेस्लर रीजेंट, नेस्लर रीजेंट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इसका आंसर भी आप पोल में सर दोगे। ऑप्शन डी।
डी होगा सर। ले, ये मतलब ये मेरा पोल वेस्ट हो गया, कोई बात Correct नहीं, कर दिया बोल। चलता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। तो देखो आपको, देखो बच्चों दिख रहा है, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज Yes, K2HgI4, है ना। तो इसलिए बोलो बच्चों, यही से एग्जाम क्वेश्चन में आता है देखो। और बस जो और एक क्वेश्चन भी आया है, एक क्या पूछा बच्चों, देखो अगेन ये पूछा गया, अगेन अप्रैल में बच्चों पूछा गया, देखो एलिमेंट नॉट प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट जो बच्चों वो आपका नेशनल रीजन में प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ सर पे बी। एलिमेंट का सिंपल दे दिया गया है, क्या बच्चा आएगा बताओ जरा। एन। एन। sir, and nitrogen. Sir, नाइट्रोजन option बच्चों, B. ऑप्शन देखो बच्चों, तो देखो अभी अगर आपने स्कूल, अच्छा ये बताओ क्या आपने स्कूल में टॉपिक पढ़ा था ये पार्ट, हाँ या ना। No, sir. नो सर। यस सर। तो देखो, हाँ तो देखो कुछ बच्चे ने स्कूल में पढ़ा होगा, कुछ बच्चे नहीं पढ़ा होगा, जैसे दीपिका उन्होंने पढ़ा है बच्चों। देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से, उसको ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है ना। जिसने नहीं पढ़ा उसको पढ़ लो, उसको पता चल गया, है कि नहीं। तो ये पार्ट बच्चा आना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं, अब बच्चा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी हम बात करते हैं अलॉयस के बारे में। तो बच्चों अलॉय वाला क्वेश्चन जहां तक मैंने देखा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन आपको टॉपिक बच्चों अलॉयस के बारे में छोटा टॉपिक दिया होगा बच्चों का, तो मैं आपको बोलो उसको ध्यान, उसको ध्यान देना, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। बच्चा आप है ना ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, जर्मन मेटल और मिश मेटल, ये बच्चा इतने आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, है ना। जो आपका मिश बच्चों देखो वहां पे देखो सीरियम 25% है, बाकी आपका लेथेड है, और 5% क्या बच्चों आयरन, और ट्रेस आपका सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम का, है ना। तो बस आप बच्चों आपको ये पता होना चाहिए जो आपका मिश्रण है उसमें कौन सा एलिमेंट बच्चों का, वहां पे आपका सीरियम वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो इतना अगर आप करते हो बच्चों तो भी आपका काफी ज्यादा काम हो गया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। डन सारे बच्चे, आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ब्रास, ब्रॉन्ज और हाँ अगेन डेंटल एलॉय बच्चों, डेंटल एलॉय, ओके। बच्चा ध्यान रखना बच्चों कि डेंटल एलॉय बच्चों क्या दो HGB आ रहा है, एक बार सारे बच्चे नोट कर लेंगे, तब तक मैं थोड़ा गोवा घूम के आया, आया क्या गोवा वाले बीच में आया, हाँ, आ गया, मेरे को अच्छा लग रहा है ना मैं। सारे बच्चे प्रॉपरली नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. तो ऐसे डीजे वीजे बनना तो फिलहाल हम लोग है नहीं, ये अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। ओके बच्चा आगे बढ़ सकते हैं क्या, शिवानी, Yes, दीपिका, sir. ऐश्वर्या, Yes, sir. शानवी, साजिया, ओके आगे बढ़ते बच्चा। Yes, sir. अब तो बच्चों देखो अब आपको, हाँ बोलो प्रिशु बोलो। सर बेल मेटल और ब्रॉन्ज का कंपोजिशन सेम ही है तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ब्रॉन्ज मेटल और बेल का सेम है, हाँ तो बच्चों यहाँ पे ना कुछ कुछ आपको वो दिया मिस्टेक बता दिया हो, देखो यहाँ पे कुछ आपका मिस्टेक होगा, यहाँ पे यही आपको यहाँ पे मिस्टेक है, आपने अच्छा वो किया बच्चा, यहाँ पे आपका मिस्टेक होगा, ठीक है ना, थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे उन्होंने रॉन्ग प्रिंट कर दिया होगा, ठीक है, ओके। यस सर। ओके बच्चे देखो, ध्यान रखना बच्चों, देखो बेल मेटल में आपका 78% कॉपर है और आपका 22% टिन है, तो टिन आपका वहां पे 22% है, यहाँ पे 80 लिखा है बच्चों, थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा सा डिफरेंस और कुछ नहीं, ओके। तो यहाँ पे आपका 78% अपॉन 22% ये रेशियो दिया गया है बेल मेटल का, ठीक है, चलेगा, सही है, यस सर। ओके। अब बच्चों देखो अभी हम बात करते हैं लैंथनाइड्स के बारे में। तो बच्चों अगर आप मुझे पूछोगे क्या सर हमें लैंथनाइड का सबका हमें याद करना पड़े बच्चों,
तो बोलूंगा बच्चों आपको यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट का उसका कॉन्फ़िगरेशन की याद करने की जरूरत नहीं बच्चों, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन बच्चों आपने ओके। तो बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा आपका हाफ फील्ड है, कौन सा आपका रियल पार्ट है बच्चों। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो बच्चों जो आपका Ln2+ है, Ln2+ मतलब क्या बच्चों, जो आपका लेंथ है बच्चों वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किसमें बच्चों हाफ फील्ड बन रहा है, तो आप बोलोगे यूरोपियम। देखो तो बच्चों देखो यूरोपियम में आपका Ln2+ हाफ फील्ड बन रहा है ना। फिर बच्चा को पूछेंगे अगर मैं आपका 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं तब कौन सा बच्चा हाफ फील्ड बना है बच्चों, आप बोलोगे गैडोलिनियम। दैट इज जीडी। तो क्या होगा, जीडी होगा आपका गैडोलियम बच्चों, ये आपका हाफ फील्ड बना रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए ऐसे कौन से एलिमेंट से बच्चों जो आपका हाफ फील्ड में 2+ और 3+ में आपका वो कॉन्फिगरेशन बना रहा है। दूसरे का बच्चा पता होना चाहिए, दूसरा बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कुछ बेसिक पार्ट। देखो बच्चों जैसे इस साल मतलब कि पिछले बच्चों देखो बच्चों क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बच्चों आ गया था आपका यहाँ से बच्चों, दैट इज न्यूडियम से बच्चों क्वेश्चन आया, दैट इज एनडी से बच्चों क्वेश्चन आया था। अब बच्चों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखो बता रहा हूँ। ये देखिए बच्चों, सर देखिए सारे ऑप्शन बच्चे फर्स्ट। है ना। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज JW 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि 31st जनवरी पूछा बच्चों कि आपका ND2+ बच्चों आपका क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पता नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। या फिर बच्चों आपको वो पार्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों, पता होना चाहिए, हमने ट्रिक बताया था। देखो सलीना ने प्रीति एंड पम्मी को डंडे से मारा, है ना। तो बच्चों अगर आपको मिमोक्स याद है बच्चों तो आप आराम से गेस कर पाओगे कि क्या उसका कॉन्फिगरेशन बन सकता है। देखो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए बोलो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, है ना। देखो देखो जैसे आपका देखो NDA बच्चों आगे देखो क्या पूछा है, बोला गया 2+ में, तो क्या बच्चों बनेगा ये आपका 4F4 बनेगा। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कहां से बचेगा, अगेन बोल रहा हूँ टेबल में से क्वेश्चन आएगा। अगेन बोल बच्चों टेबल में से क्वेश्चन आता है, ये आप ध्यान से समझिए, बिकॉज जेई कहीं और से पूछेगा, टेबल में से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा बात क्या बच्चों तो पता होना चाहिए जो आपका है बच्चों इटरबियम। तो बच्चों जब हम इटरबियम 2+ करते हैं तो बच्चों क्या होगा, उसके भी आपका F14 है बच्चों का। और जो आपका लिटोशियम बच्चों वो क्या बचोगा, वो आपका Ln3+ में आपका F4 मतलब कि फुली फिल्ड आपका F में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। उसका +3 और +2 में क्या उसका ऑक्सीडेशन होगा और क्या उसका कॉन्फिगरेशन बच्चों, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा बच्चों कि यह आपका डिस्प्रोसियम DY, ठीक है ना, अर्बियम, है ना। ये बच्चों कुछ एलिमेंट्स है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों, बिकॉज यहाँ ये आपका कॉमन नेम से है ना, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये आपको अगेन बोलो बच्चों याद करना पड़ेगा रियल पार्ट, बिकॉज एग्जाम बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एग्जाम क्वेश्चन आएगा, और यहाँ आपने देखा क्वेश्चन आया भी, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है इसका। तो बच्चों नोट डाउन आप कर सकते हो इस पार्ट को। सारे बच्चे इसको ध्यान दे रहे हैं ना बच्चों। यस सर। पलक, आंचल, गुंजन, किरण, मुस्कान, दोनों मुस्कान, नरेश, नीति, पलक, रीमा, साक्षी, सीमा, सुमन, सुनिधि, तन्वी, वैशाली। बच्चों नोट करो ना सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है, अगेन बोलो बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
ठीक है। अब बच्चों देखो, ये जो खास मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, ये आप थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या लिखा गया, देखो द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट क्या बच्चों का? सर हर पीसीएम पीसीबी के बुक में रूम के प्योरिटी पर होना चाहिए। अब बच्चा मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में, ठीक है, अब मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जो है वो है, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो बच्चों, देखो उसमें क्या बच्चों का, देखो लेंथ ना आपका +3 में आपका सबसे स्टेबल है ना। अब बस देखो, लेकिन वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है बच्चों जो आपका +2 और +4 भी शुरू होता है। जैसे कौन सा बच्चों, देखो जैसे हम बात करते हैं EU। यू क्या बच्चों, ये आपका है यूरोपियम, दैट इज EU2+। क्या बच्चों, 4F7 है। फिर मैं क्या बोला था, आपका बोला था इटरबियम, दैट इज YB, दैट इज YB2 बच्चों, इसमें आपको फोर्स 14 बच्चों, ये आपका सबसे स्टेबल बना रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। दूसरे क्या बच्चों, आप बोलोगे सीरियम 4+, है ना। फिर आप क्या बोलोगे, TB2+, है ना। ये भी आपका 4S बना रहा है। तो बच्चों जो भी आपका हाफ फील्ड, फुल फील्ड या बच्चों जीरो बना रहा है बच्चों, उसको आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए, वो आपको इंपॉर्टेंट है। दूसरे के बच्चों देखो लिखे बोला 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 है बच्चों, देखो जो आपका सिर्फ एक है बच्चों, ये आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना बच्चों। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूं, तो उसका मतलब बच्चों क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन के लिए यूज करेगा बच्चों, बताओ। सर गेन अगर करेगा। मैं, है ना, ऑक्सीडेशन मतलब क्या बच्चों, देखो अगेन देखो क्या बोला बच्चों, देखो ये बोला गया सीरियम 4+, मतलब कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करे बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अब देखो आगे देखो बच्चों, देखो दैट इज बोला गया EU2+ एंड YB2+, ये क्या बच्चों, ये दे आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देगा। बट देखो बच्चों, तो क्या बोला, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। क्या बोला बच्चों, बोला देखो SM2+, PM2+ एंड PA, दैट इज प्रोमिथियम 2+ वाला पार्ट, है ना। तो बच्चों ऐसे आपको पता होना चाहिए कुछ पार्ट जो कि आपको एग्जाम पूछा जा सकता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, प्रेस सोडियम के बारे में, दैट इज 15 बच्चों PR, प्रेसिमोडियम। अगेन बोलो बच्चों, ये पार्ट जो ऑक्सीडेशन पार्ट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दीपिका शिवा ने नोट करो बच्चों, किया आपने? बाकी सारे बच्चे भी प्रॉपर नोट करेंगे? ओके, बहुत बढ़िया। अब भी बच्चों देखो, मैंने आपको लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बच्चों बारे में बताया था, राइट। अगर आपको बच्चों फ्री में आपको विजिट करना है, एक बार उसको पढ़ते हैं। तो बच्चों कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो। ओके, शिव ने पढ़ो बच्चा, शिव ने पढ़ी जरा, पढ़िए। A steady decrease in the atomic and ionic radii as the atomic number of the lanthanide element increase is called lanthanide contraction. This is because the additional electron goes to 4f subcell. These 4f orbitals begin being large and diffuse have poor shielding effect. The effect nuclear charge increase which cause the contraction in the size of electron charge ओके could ओके ओके। अब देखो बच्चों क्या बोला, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं पूरी टेबल की बात करता हूँ, था ना, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट से जा रहा हूँ राइट साइड, तो बच्चों लेफ्ट साइड में क्या आता है। अगर मैं एक सिंपल एग्जाम की बात करूं, तो आप ये बोलोगे लिथियम आएगा, बेरिलियम आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब ऐसा आएगा, ठीक है ना, ऐसा आएगा। तो बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे, अगर आप लेफ्ट से और क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका साइज डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा बच्चों। क्यों, बिकॉज सेल सेम है और आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लेकिन बच्चों क्या होता है, अगर मैं लैंथेनाइड से बात करूं बच्चों, किसी बच्चों इन +3 ऑक्सीजन स्टेट, तो बच्चों क्या होगा, उसमें आपका प्रॉपर
क्या बच्चों होगा, जैसे डिक्रीज होना चाहिए था उस वजह से डिक्रीज नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, हम उससे बोलते हैं लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या बच्चों, जो आपका फोर है क्या बच्चों, वो आपका बड़ा भी है और आपका डिफ्यूज भी है, उससे बच्चों क्या होगा, उसमें आपका शील्डिंग इफेक्ट पूरा होगा। ठीक है बच्चों, आपका अट्रैक्शन वाला पार्ट बढ़ जाए तो क्या बच्चों, आप बोलोगे देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन बच्चों, इससे क्या बच्चों, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन इज क्वाइट रेगुलर इन दैट एंड इट इज नोन एज लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन। अब बच्चों होता क्या है, दूसरा आपको ये बोला बच्चों, बोला क्या है, जो आपके लेंथ होते हैं उसमें कलर किसमें क्यों आता है बच्चों, बिकॉज ऑफ एफ एफ ट्रांजिशन। तो बस ये पॉइंट आपको प्रॉपरली नोट करना पड़ेगा, अगर आप इतना पढ़ोगे तो बच्चों आपका काम बन जाएगा। और बच्चों ये जो आपका लेंथेड कॉन्ट्रैक्शन पार्ट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने का सबसे अच्छा चांस है, तो उसके बच्चों आप प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे अच्छे से। तो बच्चों फिर मुझे आगे बताना। जी बच्चा मुस्कान, जी जी। तो वो आपके की पॉइंट्स हैं, मतलब कि उसको ध्यान रखना है। बच्चे हो रहा है ये पार्ट? Yes, sir. ओके। अब बच्चों देखो, अब हम क्या बताओ, अब हम पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों। देखो अब अगेन बच्चों देखो, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों होता क्या है ना, एग्जाम में यहाँ से पूछेंगे एन के बच्चों, ये आपके लेंथ एलिमेंट से बच्चों क्या होगा, देखो ध्यान देना, अगर वो आपका ऐसे से ऐड करा तो ये आपका हाइड्रोजन निकलेगा, है ना। अगर वो हाइड्रोजन का मतलब बच्चों क्या होगा, ये आपका एल्एनएक्स3 बनाएगा। वाटर से बच्चों क्या बनेगा, ये आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है कि नहीं। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या बच्चों देखो, अगर मैं नाइट्रोजन तो बच्चों क्या, ये आपका एन बनाएगा, नाइट्राइट बनाएगा। सल्फर से बच्चों Ln2S3 बनाएगा। तो ये बच्चों एग्जाम पूछते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगेन बोल रहा हूँ, पूरा पार्ट नहीं पढ़ रहा, जो भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी पार्ट से बच्चों क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। बच्चों क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये पार्ट है या ना बच्चों? Yes, sir. हाँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया 2023 में 25 जनवरी में। अब बच्चों तो क्या बोला गया है, अगेन बच्चों ये आपका डी ब्लॉक और आपका कोऑर्डिनेशन दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैव द विल हैव सिमिलर स्पिन ओनली मेंट इन द गैस शीट? बताओ बच्चों क्या आंसर आ सकता है। ये वैल्यू सेम होना चाहिए। बच्चों किसमें आएगा, ट्राई सोचो जरा। देखो निकल 3+ है, तो बच्चों अगर आपका निकल 3+ है ना, तो बच्चों डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? Sir, 8. डी होगा पक्का, 8 होगा। Yes, sir. निकल क्या होता बच्चों, होता है 28। Sir, 7 होंगे, 3+ है ना तो 7 तो होंगे। आर्गन 4s2 3d7, सो 3d8, है ना। तो बच्चों 7 ऐसे आएगा। आपको, हाँ तो बच्चों ऐसे आपको सोच समझ के क्वेश्चन करना है कि नहीं, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रहा है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, वो आप ध्यान दें इसके बच्चों। देखो बच्चों क्या हुआ, आपका डी में से इलेक्ट्रॉन है, तो फिल करो बच्चों।
1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हुआ वो बच्चों देखो, आप बोलोगे 3 अनप्रोटॉन्स है, तो बच्चों देखो किसमें आपका 3 अनप्रोटॉन है, बच्चों वो आपका आंसर आएगा, वो आपको 1 2 3 में से आपका आंसर चॉइस करना पड़ेगा। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, समझे बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब दो दूसरा दो बच्चों, ये देखो, ये बच्चों देखो क्या पूछा गया, देखो ये पूछा गया 2023 में, क्या बोला बच्चों, बोला गया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइज एजेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा इसका, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइज एजेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, कहां से बच्चों, ये आपका ए आएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर बी, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग। ऐश्वर्या, दीपिका, शिवानी, बाकी सारे बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा। बच्चों भी पढ़ा था ना हमने सारे बच्चों अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करो तो कैसे चलेगा। तो बच्चों देखो ऑक्सीजन में बच्चों का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन खाली है तो क्या बच्चों का, ये आप गेन करेगा, ये बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे ये आपका एफ में आपका सेल इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो बच्चों का, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन लूज कर, तो क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर बी बोला था दूसरी बार। एकदम से बोला कि मैं सारे बच्चों की रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ ना, है कि नहीं। अभी बच्चों थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था राइट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कौन सा बच्चों कौन सा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बच्चों क्या होगा। अगेन बच्चों देखो यहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लोड करेगा तो क्या बनेगा, आपको रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, समझ रहे हैं। इसलिए बोल रहा बच्चों प्लीज फोकस कीजिए जो पढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हो वहीं से बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज देखो सारे बच्चे, ठीक है। Yes, sir. अब दो बच्चों, दो ये तो बच्चों हमने कर लिया है ना, है कि नहीं। Yes, sir. तो बच्चों क्या आंसर आएगा ND2 प्लस का, E, आप बोलोगे 4F4। ऑप्शन, ये तो बच्चों नहीं आएगा और ये भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा, है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे 4 इज द राइट आंसर। Option C. तो बच्चों मैं आपको बोलूंगा बच्चों स्टार्टिंग के साथ है ना, स्टार्टिंग के साथ ध्यान रखना, स्टार्टिंग के साथ है बच्चों उसको ध्यान रखना थोड़ा सा, तो आप कर लोगे। ये धीरे बच्चों दिख रहे क्वेश्चन, देखो ये Yes, बच्चों देखो sir. करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड बच्चों ऐसा आएगा। बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में काफी पूछे जाएंगे कि वीडियो ने आपको सबसे ज्यादा बेसिक क्या बच्चों होगा। अब बताओ अभी जब बच्चों मैं आपको बेसिक के बात बता रहा हूँ, बेसिक मतलब क्या होता है बच्चों, होता है बताओ क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते गेन करता है, वो बोलोगे इलेक्ट्रॉन क्या हो बच्चों का, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अरे बेसिक बेस क्या होता है बच्चों, तो बेस क्या होता है कि नहीं। सर वो कंफ्यूज हो गई थी मैं। हाँ कोई बात है बच्चों, तो बच्चों जब भी इस टाइप क्वेश्चन बच्चों क्या करना है, बच्चों क्या करना, सबसे पहले बच्चों क्या करना, मेटल का है ना, जब बच्चों इस टाइप क्वेश्चन बच्चों क्या करना बच्चों, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, मेटल का ऑक्सीजन स्टेट निकालना। तो बच्चों अगर आप निकालो बच्चों आपका ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, तो अब आराम से आप क्वेश्चन बना लोगे, समझे सारे बच्चे, है ना। तो बच्चों जब आपका पी ब्लॉक कर बच्चों करेंगे तब बच्चों यहाँ पे मैं उस टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, पी ब्लॉक बच्चों आपको मैं इस टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको और आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका एसिड ऑक्साइड बनेगा, कौन सा आपका बेसिक बनेगा, ये पूरा पार्ट बच्चों में आपको कराऊंगा आपको, ठीक है। यस सर। ये तो बच्चा ये बच्चा क्वेश्चन तो बच्चा हमने कर लिया, ये दिख रहा बच्चों, ये बच्चा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब बच्चों क्या बोला गया बच्चे, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बच्चों अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा बच्चों कि ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाँ या ना Yes, sir. सारे बच्चे, है ना। तो बच्चों आप ये बोल सकते हो बच्चों, D आप होगा बोलोगे इसका। तो आप ये D। बच्चों बोलोगे कि सी तो पक्का आएगा, तो आप क्या बोलो बच्चों, सी तो पक्का आने वाला है बच्चों। तो बच्चों जिस ऑप्शन में सी नहीं है
उसको हटा दो बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन बी नहीं आएगा, मेरा ऑप्शन सी नहीं आएगा, है ना। अब बच्चों तो क्या बोला, अब बच्चों तो क्या बोला, बोला TB4 प्लस। तो बच्चों क्या हमने TB4 प्लस के बारे में देखा था, हाँ या ना। देखो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था सारा टेबल जो हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा। देखो ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये दिख रहा है यस सर। है ना। तो बच्चों एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7, 7 है ना। सर तो बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो बताओ, उस टेबल है क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब क्या बोलोगे, पहले से ओनली स्टेबल है सी, सर। तो ओनली सी इज द राइट आंसर, है कि नहीं। तो बच्चों Yes, ऐसे sir. आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो बच्चों ये जो टेबल बच्चों, इसको आप ध्यान से समझो तो आप आंसर बच जाएगा। तो आपका वही वही तो करना है, और कुछ तो करने की जरूरत नहीं है ना। तो देखो यहां से बच्चों क्वेश्चन हमने किया, देखो तो यहाँ पे आंसर दिया सी एंड डी ओनली। एक बच्चा कह रहा पड़े बच्चों पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, या तो मिसप्रिंट होगा, है ना। देखो ये बोला गया दे आर गुड ऑक्सीडेशन बिकॉज दे हैव हाई ऑक्सीडेशन नंबर, हाई तो है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा TB4 प्लस। एक बच्चा कहता है बच्चों एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है ना, शायद शायद आंसर कब का रॉन्ग दिया होगा, लेकिन फिर भी बच्चों देखो आपको बच्चों ऐसे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। और एक बार बच्चों, और एक बात है कि सिंपल सी बात बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपका एलिमेंट है ना, क्या होगा बच्चों का, अगर वो आपका हाइयर ऑक्सीजन में होगा तो बच्चों क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लेकिन बच्चों हमने ये पता है बच्चों कि TB4 प्लस क्या था बच्चों, तो क्या था, 4F। 4F7 था, स्टेबल था, राइट, ये Yes. आपका स्टेबल था। तो कोई नहीं, एक बार मैं आपको अगेन चेक कर बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम क्वेश्चन आएगा, तो आपको समझना है ना। अब देखो यहाँ पे ना क्या हुआ, मैं नोटिस किया कि दीपिका का आंसर पता था लेकिन उसने गलती कर दिया। गलती क्या किया बच्चों, उससे सी यहाँ पे टिक करके सी ऑप्शन बोल, राइट है दीपिका, तो आपने ऑप्शन ही बोल दिया। तो ऐसे बच्चों एग्जाम में गलती नहीं करना है ना। आप देखेंगे ऑप्शन कहाँ पर है तो आपको ज्यादा पता चलेगा। अगेन बोलो बच्चों, आपको गलती को कम से कम गलती करना है, तो आप आराम से क्वेश्चन को बना लोगे। समझे सर बच्चे, हाँ या ना, डन। Yes, sir. ओके। तो बच्चों ऐसे आपको ध्यान से समझना है और हम करेंगे। देखो दूसरा पढ़ के बच्चों, देखो हमारा क्या बच्चा, अभी हमारा ये बच्चा कि हमें आपका जो आपके एक्टिनाइड्स होते हैं बच्चों, एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और उसका ऑक्सीजन करना है बच्चों। तो मैं बोलूँ बच्चों आपको यहाँ पे इसका करने की जरूरत नहीं है। कौन से बच्चों बता, देखो बता, ध्यान देना। देखो आपको सबसे पहले बच्चों देखो यूरेनियम के बारे में पता होना चाहिए, है ना। यूरेनियम बच्चों क्या होता है, बच्चों क्या होता है, यूरेनियम 3+ में बच्चों क्या होगा, यूरेनियम 3+ में क्या होगा, और यूरेनियम 4+ में क्या बच्चों का। बेसिल आपको 3+ के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों यूरेनियम 3+ में कितने बच्चों आप बोलोगे, आप ही बोलोगे वो आपका 5F3 है, तो ये पता होना चाहिए बच्चों। फिर आपको बच्चों सेम दैट क्यूरियम, बेकरलियम बच्चों ये पता होना चाहिए। एंड दूसरा आपको पता होना चाहिए, ये देखो ये अगेन नेप्टोनियम। ये बच्चों कुछ बेसिक बेसिक पार्ट जो आपको बच्चा पता होना चाहिए। अगेन इससे क्या बच्चों पूछेंगे, आपको पूछेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों क्या होगा बच्चों का, अगेन यहाँ पे उसका ऑक्सीजन पूछेंगे। तो मैंने आपको क्यों नेप्टूनियम बोला बच्चों, देखो आप ये बोलोगे नेप्टूनियम आपका ऐसा एलिमेंट बच्चों जिसमें आपका वैरायटी दिखा रहा है। आप बच्चों यहाँ देखो ये आपका प्रोमेथियम से देखो बच्चों, प्रोमेथियम आपका हो गया अमरीशियम वाला पार्ट। देखो इसमें बच्चों क्या हो रहा है, देखो हो रहा है यहाँ पे आपका वैरायटी हो रहा है बच्चों। देखो नेपट्टून +3 भी दिखाएगा, +4 भी दिखाएगा, +5 दिखाएगा, +6 +7 दिखाएगा। तो जो आप बच्चों आपका वैरायटी दिखाएगा उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। कौन सा बच्चों देखो अगेन प्लैटिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम और एमरिशियम। इतना कर लो बच्चों तो आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन बन लोगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इतना ही करना है खाली बच्चों। अगर आप अगेन बोलूंगा बच्चों ये टेबल है ना, ये टेबल ध्यान रखना, ये टेबल ध्यान रखना। अब बच्चों आपको और एक बात ध्यान ध्यान दें बच्चों कि जो आपका थ्योरम है बच्चों, थ्योरम में आपका +4 ऑक्सीजन दिखा रहा है, ये ध्यान देना ये पार्ट।
बच्चों जो अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, जो आपको थोड़ा एक्सेप्शन दिखाई दे उसको आपको नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है सारे बच्चे, इतना ध्यान रहेगा। Yes, sir. तो बच्चों Yes, sir. इतना आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये पार्ट को हो गया आपका पार्ट, ठीक है, आपका पार्ट हो गया। तो वही बोल रहा हूं बच्चों, देखो इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम में जो अलग दिखे उस पर ध्यान दो। प्लूटोनियम है, नेपटूनियम बच्चों, वो आपका वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन शो करता है, मतलब कि प्लस से लेके प्लस तक शो करता है। ये पता होना चाहिए, बस ध्यान रखना और कुछ नहीं। ठीक है, डन सारे बच्चे। तो प्लीज सारे बच्चे, अगर बोल रहा हूँ ज्यादा पढ़ना नहीं है, ऑक्सीजन स्टेट बच्चों खास के पढ़ के जाना। अगेन बोलो बच्चों, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के ऑक्सीडेशन नंबर प्लीज पढ़ के जाना सारे बच्चे, ये काम आएगा आपको। सुनिधि, पलक, आंचल, अंजलि, समझ में आ रहा है बस सारे बच्चे? ऊपर करना ये स्लाइड बस। इतना बच्चा कर लो तो बच्चा आपका काम आराम से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगेन बोलो बच्चों, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जो आपको लग रहा, जो आपको नहीं आया बच्चों को स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करें करके, ठीक है ना, तो आपको काम में आ जाएगा। तो इश्यू हो गया? यस सर। ओके, तो चलो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास से मजा आया हो बच्चों का और आपने कुछ सीखा होगा। अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, लैंथेनाइड के ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ के जाना, डी ब्लॉक के पोटेशियम परमैंगनेट और आपका पोटेशियम डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज और इक्वेशंस को ध्यान रखना, वहां से आपको एग्जाम पूछेंगे। और आपको जो रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट के फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। इतना करोगे तो भी बच्चों कोई बात नहीं। और हाँ, जब भी आप पैटर्न जो आप है ना शॉर्ट बनाओ, ज्यादा बड़ा बच्चों, आप एक चीज में ध्यान दो कि कौन सा मेजर पार्ट जो आपको टच करना है, और आप क्वेश्चन चेक देख लो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सर ओके। तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। बाय बच्चों, टेक केयर, सी यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सर। बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बच्चों, बाय Good बाय, night, sir. बाय बच्चा, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।